हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। शहर की सड़कें चमक रही थीं, लेकिन फ्लैट नंबर 703 में सन्नाटा था। सारा दिन ऑफिस में मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स और शाम को घर लौटते वक्त ट्रैफिक में फंसकर जब आयशा ने दरवाज़ा खोला तो उसे लगा जैसे कोई और घर है। लाइट्स बंद, किचन में बर्तन नहीं धुले, सोफे पर फैला हुआ लैपटॉप और उसकी माँ की पुरानी तस्वीर टेबल पर रखी हुई, जिसके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। आयशा ने बैग नीचे रखा। जैन? कोई जवाब नहीं। वो सीधे बेडरूम की तरफ गई। जैन बालकनी में खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, पर वो हिला नहीं। क्या हुआ? आयशा ने धीरे से पूछा। जैन ने मुड़कर देखा, आंखें लाल। मम्मी का ऑपरेशन का पैसा नहीं जमा हो पाया। डॉक्टर ने कहा कल सुबह तक नहीं हुआ तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। आयशा का दिल डूब गया। जैन की माँ पिछले 6 महीने से किडनी फेलियर से जूझ रही थीं। जैन ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थीं। आयशा ने भी अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा दे दिया था। फिर भी कमी रह गई थी, लगभग 4.5 लाख। मैंने आज फिर बैंक से बात की, लोन नहीं मिल रहा। क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया है मेरे। जैन की आवाज़ टूट रही थी। आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम ढूंढेंगे कोई रास्ता। जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे पापा को पता चला तो वो फिर वही बात शुरू कर देंगे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, कि मैं तुम्हें सिर्फ बोझ बना रहा हूँ। आयशा चुप रही। उसके पिता ने शुरू से ही इस रिश्ते का विरोध किया था। जैन अच्छा लड़का था, मेहनती था, ईमानदार था, पर फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर। नौकरी अच्छी थी, पर सैलरी इतनी नहीं कि बड़े शहर में आसानी से घर चल सके। शादी के बाद भी आयशा के पिता ने कई बार कहा था, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, पर जैन से मत कहना, उसका अहंकार टूटना नहीं चाहिए। पर आयशा जानती थी कि जैन कभी नहीं मांगेगा। रात को दोनों सो नहीं पाए। जैन बार बार फ़ोन चेक करता। आयशा चुपचाप उसके पास लेटी रही। फिर धीरे से बोली, मैं पापा से बात कर लूँ? जैन ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, मैं खुद कर लूँगा। अगले दिन सुबह आयशा ऑफिस नहीं गई। जैन हॉस्पिटल चला गया। आयशा ने फ़ोन उठाया। पापा, एक बात करनी है। दोपहर तक बात बन गई। आयशा के पिता ने कहा, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, पर एक शर्त है, तुम दोनों अलग हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसी ज़िंदगी जे जहाँ हर महीने मुझे ही मदद करनी पड़े। आयशा का गला रूंध गया। पापा, ये सही नहीं है। सही गलत मैं समझता हूँ। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए जिया है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। फ़ोन रखते ही आयशा रो पड़ी। शाम को जब जैन लौटा तो चेहरा थका हुआ था। डॉक्टर ने कहा कल सुबह तक कुछ नहीं हुआ तो वो मम्मी को डिस्चार्ज कर देंगे। आयशा ने गहरी सांस ली। मैंने पापा से बात की, पैसा आ जाएगा। जैन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने? क्यों? क्योंकि मम्मी की जान खतरे में है जैन। जैन चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, उन्होंने क्या कहा? आयशा ने नज़रें झुका लीं। शर्त रखी है कि हम अलग हो जाएं। जैन का चेहरा पत्थर हो गया। वो उठा, बालकनी में चला गया। बारिश अब भी हो रही थी। रात को दोनों के बीच बहुत कम बात हुई। जैन सोफे पर सो गया, आयशा बेड पर। सुबह हॉस्पिटल में पेमेंट हो चुका था। ऑपरेशन तय हो गया। जैन ने आयशा को मैसेज किया, थैंक यू, मैं कभी नहीं भूलूंगा। आयशा ने जवाब दिया, मैं घर आ रही हूँ। पर घर पहुँचते ही पता चला कि जैन सामान पैक कर रहा था। क्या कर रहे हो? आयशा ने पूछा। मैं जा रहा हूँ। जैन ने बैग झिप किया। मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद मैं उन्हें लेकर अपने शहर चला जाऊंगा। तुम यहाँ रहो। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। आयशा के आंसू बहने लगे। तुम ऐसा मत करो जैन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जैन ने उसकी तरफ देखा। आंखें नम थीं। मैं भी नहीं रह सकता, पर मैं तुम्हें हर दिन ये एहसास नहीं दिलाना चाहता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचाया। मैं चाहता हूँ कि तुम बिना किसी बोझ के खुश रहो। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा। तो क्या मैं भी बोझ बन गई तुम्हारे लिए? जैन ने उसका हाथ अपने गाल पर रखा। तुम मेरी जान हो, पर मैं तुम्हें वो ज़िंदगी नहीं दे सकता जो तुम डिज़र्व करती हो।
फिर वो चुपचाप बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। आयशा पीछे खड़ी रो रही थी। जैन, रुक जाओ। जैन रुका, पीछे मुड़ा। अगर मैं रुक गया तो तुम्हारे पापा कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे और मैं तुम्हें वो दर्द नहीं देना चाहता। दरवाज़ा बंद हुआ। आयशा ज़मीन पर बैठ गई। 2 महीने बाद आयशा अब अकेले रहती थी। वो फ्लैट छोटा कर चुकी थी, नौकरी छोड़ दी थी, एक छोटी सी एनजीओ ज्वाइन कर ली थी जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी। एक शाम बारिश फिर हो रही थी। डोरबेल बजी। आयशा ने दरवाज़ा खोला। जैन खड़ा था, कपड़े भीगे हुए, हाथ में एक छोटा सा पैकेट। मम्मी ठीक हो गई हैं, उसने कहा, और मैं वापस आ गया हूँ। आयशा चुप रही। जैन ने आगे बढ़कर कहा, मैंने बहुत सोचा, बहुत रोया, बहुत खुद से लड़ा, पर एक बात समझ आ गई कि प्यार में बोझ नहीं होता, प्यार में साथ होता है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ आयशा, और मैं जानता हूँ कि तुम भी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। जैन ने पैकेट खोला। उसमें 2 सादे लाल धागे थे। मैं तुमसे शादी नहीं मांग रहा क्योंकि वो पहले ही हो चुकी है। वो मुस्कुराया। पर मैं तुमसे वादा मांग रहा हूँ कि अब हम साथ रहेंगे, चाहे जो हो, बिना किसी के पैसे के, बिना किसी की शर्त के। आयशा ने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैन ने उसके हाथ पर धागा बांधा, फिर खुद के लिए भी बांधा। बारिश की आवाज़ के बीच दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कभी कभी ज़िंदगी हमें बहुत कठिन सवाल पूछती है, कभी परिवार की इज्जत, कभी प्यार की कीमत, कभी आत्मसम्मान। पर जो सच्चा प्यार होता है वो इन सब सवालों के पार चला जाता है, और जब 2 लोग एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तभी असली साथ बनता है। दोस्तों, आज की कहानी हमें यही सिखाती है, प्यार में शर्तें नहीं रखी जाती, प्यार में बस साथ निभाया जाता है। कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अलविदा, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। बे औलद होना, तलाकशुदा होना या तन्हा ज़िंदगी जीना हमारे समझ में अक्सर सिर्फ एक हालत नहीं बल्कि एक लेबल बना दिया जाता है। लोग इन चीज़ों को इंसान की पूरी पहचान समझ लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी सोच अभी भी ज़्यादातर नॉर्मल लाइफ के एक फिक्स्ड मॉडल पर टिकी हुई है। शादी हो, बच्चे हों, घर बसा हो और सब कुछ बाहर से ठीक दिखे। जो इस पैटर्न से बाहर होता है, यूज़ लोग समझने के बजाय जज करना शुरू कर देते हैं। बेऔलाद लोगों को अक्सर इस नज़र से देखा जाता है जैसे उनकी ज़िंदगी में कोई कमी हो। उनसे बेहिसाब सवाल किए जाते हैं, अभी तक बच्चे क्यों नहीं, ट्रीटमेंट कराया, घर सुना सुना नहीं लगता। ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये दिल पर बोझ बन जाते हैं। हर बेऔलाद शख्स की कहानी एक जैसी नहीं होती। कई लोग मेडिकल रीजंस की वजह से पेरेंट्स नहीं बन पाते, कुछ लोग पर्सनल चॉइस की वजह से बच्चा नहीं चाहते, और कुछ लोग इस डांट से रोज़ गुजारते हैं मगर बोल नहीं पाते। समाज उनके जज्बात समझने के बजाय उनकी ज़िंदगी को अधूरा करार दे देता है। तलाक को भी हमारे यहाँ अक्सर नाकामी के सर्टिफिकेट की तरह देखा जाता है। जब 2 लोग अलग होने का फैसला करते हैं तो लोग पहले वजह समझने की कोशिश नहीं करते, सीधा किसी एक को गलत ठहरा देते हैं। ख़ास तौर पर औरत को यूज़ कैरेक्टर, सब्र, रवैये और परवरिश तक से जोड़ दिया जाता है। मर्द भी जज होते हैं, लेकिन औरत पर निगाह और भी सख्त होती है। हकीकत ये है कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कभी तलाक कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत होती है। ज़हनी सुकून, इज़्ज़त और अमन के लिए अलग हो जाना कभी कभी सबसे सेहतमंद फ़ैसला होता है, लेकिन समझ इस फ़ैसले को मैच्योरिटी की नज़र से देखने के बजाय गॉसिप का मौजू बना देता है। जो लोग तन्हा ज़िंदगी जीते हैं उनके बारे में भी अजीब तस्वुर बना लिए गए हैं। अकेला रहने वाला इंसान लोगों को या तो उदास लगता है या खुदगर्ज या फिर बेचारा, जैसे तन्हाई सिर्फ मजबूरी होती हो। हालांकि कई लोग अकेला रहकर ज़्यादा सुकून, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस महसूस करते हैं। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। कोई शादी करके खुश होता है, कोई सिंगल रहकर, कोई बच्चों के साथ पूरा महसूस करता है, कोई बिना बच्चों के भी मीनिंगफुल ज़िंदगी गुजरता है। खुशी का एक ही फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता। फिर सवाल ये है कि जज क्यों किया जाता है? इसका एक बड़ा जवाब है समाजी कंडीशनिंग। हम बचपन से कुछ फिक्स्ड आइडियाज़ सुनते हुए बड़े होते हैं।
हमें सिखाया जाता है कि सेटल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है। जब कोई उस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, लोगों को बेचैनी होती है। उन्हें लगता है कि जो आम नहीं है वो गलत है। दूसरी वजह है लोगों की अपनी इनसिक्योरिटी। अक्सर जो लोग दूसरों को जज करते हैं वो अपनी ज़िंदगी के डर, फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। किसी और पर उंगली उठाना अपने अंदर झांकने से आसान होता है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। किसी की शादी, औलाद, तलाक या तन्हाई उसकी इंसानी कीमत का स्केल नहीं हो सकती। इंसान की कीमत उसके किरदार, उसकी मेहनत, उसके रवैये और उसकी इंसानियत से होती है। जो चीज़ हमें बाहर से मुकम्मल लगती है, ज़रूरी नहीं अंदर से भी वैसी हो। और जो ज़िंदगी हमें अधूरी लगती है, हो सकता है वो अपने मालिक के लिए सबसे ज़्यादा पुरसुकून हो। जजमेंट की जगह अगर हम एम्पैथी ले आएँ तो बहुत सी चौताएं कम हो सकती हैं। हर शख्स अपनी कोई अनकही लड़ाई लड़ रहा होता है, इसलिए सवाल कम, समझ ज़्यादा होनी चाहिए। फैसला कम, इज़्ज़त ज़्यादा होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर हमें ये मान लेना चाहिए कि हर ज़िंदगी का अपना एक सही तरीका होता है। जो हमारे जैसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो,